तो हेलो गाइस, कैसे हो? सब अच्छे होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बात करें कि यार जो अपना एनएसपी की जो स्कॉलरशिप है उसको कैसे ले सकते हैं स्टूडेंट्स। देखो यार, अगर तुमने अभी 10th और 12th क्लियर किया है तो तुम इसके लिए एलिजिबल हो चुके हो, ठीक है। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको एक न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो आप बेसिकली बना लोगे। वो आपको अगर बनानी हो तो वो मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा। ये वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जा सकते हो, ठीक है। या थ्री डॉट्स पे जाएंगे और यहाँ पे तुम अप्लाई स्कॉलरशिप के लिए जब करोगे तो तुम सारी स्टेप्स आ जाएंगे तुम्हारे पास, सिंपली फॉलो कर लेना और तुम्हारी एप्लीकेशन फिल हो जाएगी। अभी क्योंकि स्कॉलरशिप की जो है स्कीम अभी ओपन नहीं हुई है। वो क्यों? क्योंकि ये मेनली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है ये अगस्त में शुरू होती है। क्योंकि मोस्टली जो कॉलेज या स्कूल्स के वो होते हैं, स्कीम अगस्त में ओपन होगी। उससे पहले आप क्या कर सकते हो, एक अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट करके अपनी एप्लीकेशन को फिल करके रख सकते हो और फिर बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके वेरिफिकेशन के जो स्टेप्स रहते हैं वो उस टाइम कर लेना, ठीक है। वो अलग बात होगी। अब बात करते हैं जो पुराने यूजर्स हैं जिन्होंने अभी स्कॉलरशिप पहले ली थी पिछले साल, अब वो इस साल लेना चाहते हैं, रिन्यू करना चाहते हैं। तो अब उनके लिए क्या नए चेंजेस देखने को मिल रहा है? तो उनके लिए यार अब नई वेबसाइट मिल गई है। तो वो सोचेंगे कि अब मेरा जो पुराना आईडी पासवर्ड था उससे मैं इसमें लॉग इन कर पाऊंगा कि नहीं, वो सब चीजें बताता हूँ। आप उस आईडी पासवर्ड से लॉग इन नहीं कर पाओगे। अब आपको लॉगिन करने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा? आपको इनकी ऐप है, ये वाली, यहाँ पे जाओगे, ये देखो, एनएसपी ओटीआर ऐप। इसको ऑन करके, मतलब डाउनलोड करके आप जब ओपन करोगे, मैं दिखा देता हूँ। जब इसको आप ओपन करोगे तो आपके सामने 3 सेक्शन मिलेंगे, लॉगिन, रजिस्टर, ई केवाईसी बाय फेस। आप पहले क्या करना, ई केवाईसी कर लेना। इसमें आपको ना एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। रेफरेंस नंबर कहाँ पे? मैं दिखा देता हूँ। ये वाला देखो, यहाँ पे ना आपको एक मैसेज आएगा। आप अगर पुराने यूजर हो तो आपको ऐसे डियर स्टूडेंट करके योर रेफरेंस नंबर, एक रेफरेंस नंबर तुम्हें आया होगा। उस रेफरेंस नंबर से आप पहले क्या करोगे, अपनी उसी ऐप पे खोल के, जैसे ये ऐप दोबारा खोल लिया हमने, और यहाँ पे अपना फेस रिकग्नाइज, फेस ई केवाईसी में जाके अपना रेफरेंस डालोगे और सेंड ओटीपी करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी आएगा। उससे आप फिर लॉग इन कर पाओगे। और फिर आपका एक ना, फिर उसके बाद आपका एक ओटीआर नंबर जनरेट हो जाएगा। उस ओटीआर नंबर से क्या होगा? उस ओटीआर नंबर से आपका जो है एक आईडी जनरेट हो जाएगी। उस आईडी को आप लाके यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे लॉगिन करोगे तो देखना तुम, जब जब यहाँ पे आओगे, जब तुम्हारा ओटीआर जनरेट हो जाएगा ना, तो तुम देखना उसके नीचे ही जस्ट तुम्हारे एक लिखा हुआ, तो तुम उस ओटीआर नंबर को यहाँ और पासवर्ड की यहाँ डाल के लॉग इन करना। वो कैसे करना है वो सब बताता हूँ। और अगर कुछ पॉइंट्स रह गए हो जैसे इसमें से, न्यू यूजर का बता दिया, रिन्यू कैसे करना है वो दिखा देता हूँ, अभी ओटीआर जनरेट करने का बता दिया, केवाईसी। अब बस स्टेप्स रह गया है कि हम अपनी एप्लीकेशन को कैसे ऑन कर सकते हैं, मतलब जो पुराना कस्टमर है, मतलब जो पुराना यूजर है, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो गाइस फर्स्ट पहले क्या करेंगे, ब्राउज़र खोल लेंगे। और ब्राउज़र खोलने के बाद तुम सर्च करना नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम। तो तुम्हारे पास फर्स्ट लिंक आएगा ये वाला। देखो ऊपर करता हूँ, ये वाला। चाहे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो वहाँ से भी जा सकते हो। इसको फ़िलहाल ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद देखो ये न्यू वेबसाइट इनकी, मतलब न्यू नहीं कह सकते, अब इन्होंने थोड़ा चेंज किया वेबसाइट को, काफ़ी अच्छी दिख रही है। ठीक है, सिंपल बना दी काफ़ी। तो यहाँ स्टूडेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाए। सिंपली सेकंड ओटीआर वाले पे क्लिक करेंगे। ये तभी वर्क करेगा ओटीआर वाला जब आप अपना ओटीआर जनरेट करके आएंगे। ठीक है, वो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कैसे करना है। ठीक है, अपना ओटीआर डाल लेंगे और जो पासवर्ड आपको अपने मोबाइल नंबर पे मैसेज के थ्रू रिसीव हुआ था वो यहाँ पे डालना है। ठीक है, वो क्यों बताता हूँ, क्योंकि उसके बाद ही आप एक न्यू पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। फिर कैप्चा का फिल करते हैं और जैसे ही आप कैप्चा फिल करके एंटर करोगे तो आपके सामने देखो, कर देता हूँ 1 मिनट। हाँ ये देखो, अब आपके पास ऑप्शन आ गई कि पासवर्ड अपना चेंज करने के। आप फिलहाल करंट पासवर्ड वही वाला डाल देना जो आपके मोबाइल नंबर पर रिसीव हुआ था। ठीक है, जो रजिस्टर्ड है आपके एन एस पी ए पे के। तो यहाँ पे हम पुराना पासवर्ड डाल देते हैं और जो नया रखना है वो अपने अकॉर्डिंग रख लेना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना, बेसिक सा मत रखना। ठीक है, तो हम रख लेते हैं फटाफट से। और रखने के बाद कैप्चा फिल करके आप सेव पे कर देना। तो देखो गाइस हो गया है। अब हम फिलहाल लॉगिन करके देखते हैं। हमारा पासवर्ड सेव हो गया था। और जैसे आप लॉगिन करोगे तो देखो आपके पास आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जिसमें आपका पैन, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ
और आपकी एक मेन चीज़ देखना यार, आधार सीडिंग। यार ये मोस्टली लोगों को काफ़ी इशू आया था कि उनका आधार सीडिंग नहीं हुआ। देखो मेरा अभी नहीं शो कर रहा है, तो आप इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हो कि आपका प्रॉपरली आधार सीड नहीं हुआ है बैंक के साथ। तो आप क्या कर सकते हो, बैंक में जाके अपना आधार कार्ड दे के विदिन 2 या 4 डेज़ के अंदर अपना सीड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा आके चेक करोगे तो आपका यहाँ पे सीडिंग लिखा आएगा, ठीक है, नॉट सीडिंग नहीं आएगा लिखा। अगर आता है तो आप एक बार बैंक में जाके अपना सीड करा लेना, ठीक है। तो अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए कि हम एप्लीकेशन कैसे फिल कर सकें, तो मैं फ़िलहाल लॉगिन करके दिखाता हूँ। अगर आपको चाहिए, अभी देखो ना यार, ये ना अभी स्कॉलरशिप पोर्टल ऑन नहीं हुआ है, ठीक है। ये फ़िलहाल आता है अगस्त में, ठीक है, तो अभी टाइम पड़ा है। तो आप उससे पहले क्या कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके रख सकते हो, ठीक है। अगर वो कैसे फिल करते हैं वो जानना है तो वो मेरे चैनल पे अभी वीडियो आएगी थोड़े दिन में, तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे आपको हेल्प हो सके क्या कैसे फिल करना है। तो अभी अगर फ्रेशर जो आ रहा है वो ऐसे इस सेक्शन पे आएगा, अप्लाई सेक्शन पे, और यहाँ पे ये 3 कैटेगरीज को सिलेक्ट करके सबमिट करेगा। उसके बाद इसके पास एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। मेरा बेसिकली भरा हुआ था और फिर मैंने रिन्यूअल किया, तो रिन्यूअल की ऑप्शन अभी नहीं आ रही, वो थोड़े टाइम में आ जाएगी। अगर आप भरना चाहते हो फॉर्म तो मेरे चैनल पे एक वीडियो आएगी 1 हफ्ते के अंदर अंदर, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी देखो यार, ये ना एप्लीकेशन मैंने भर रखी है तो ये दोबारा भर नहीं दे रहा। मैं न्यू एप्लीकेशन से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखना और नोटिफिकेशन ऑन रख लेना, जिससे आपको हेल्प होगी। और तो तुमने देखा गाइस हमने कैसे ओटीआर जनरेट किया, कैसे हमने एक जो ओल्ड यूजर है वो कैसे ओटीआर जनरेट करके पासवर्ड सेट कर सकता है, और अगर नया यूजर है तो उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी है, तो उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना दूंगा। आप कमेंट करोगे तो, ठीक है। तो अब पहले क्या कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशन और ओटीआर पासवर्ड जो है फिल करके रख सकते हो, जो यहाँ पे इन्होंने लिखी है, जो फिल करके रख सकते हो। और जब फॉर्म आ जाएंगे तो उस टाइम पे सिर्फ अपनी आपको सबमिट करना होगा और कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, आपकी एप्लीकेशन फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। तो बस यही था वीडियो। अगर वीडियो में थोड़ा सा भी कोई डाउट या कोई क्यूरी रह गई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके जरूर पूछ लेना, मैं जरूर हेल्प करूंगा। और अगर आप न्यू यूजर के लिए चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना, मैं डेडिकेटेड की वीडियो और बना दूंगा कि नया यूजर आके कैसे लॉग इन और वगैरह वगैरह सब चीजें कर सकता है, ठीक है। तो बस ये था वीडियो, होप अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। और अगर थोड़ी सी भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो एक प्यारा सा फीडबैक ड्रॉप कर देना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम।